जैसे बोल के देखो, क, बाद में अ की आवाज आ रही है, ख, बाद में अ की आवाज आ रही है, ग, बाद में अ की आवाज आ रही है, तो इसकी आवाज सर के अंदर डाल दी। अब ये तो एकदम खुश हो गया। क्या हो गया? कि मैं तो सबके अंदर हूँ, सबसे ज्यादा ताकत मेरे पास है। फिर आती है बारी आपकी। किसकी? भगवान जी बोले, ले भाई आ, तू ले ले ये डंडा। कौन क्या ले ले? और इसको आपको एक डंडा मिल गया और बोला कि ये डंडा तेरे पास रहेगा, और जिसके हाथ में डंडा उसके हाथ में ताकत। जिसके भी ये डंडा पड़ेगा कैसी आवाज निकलेगी? तो अब ओ के एक डंडा पड़ा, देखो अ है अ, और उसको एक डंडा पड़ा तो उसकी आवाज कैसी हो गई? कैसी? डंडा पड़ा कैसी आवाज आएगी? कैसी आवाज आएगी? है ना? लगता है डंडा हाथी आवाज आती। अब ये ई आया, उसके बाद ई बोला कि भगवान मेरे लिए भी कुछ बता दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तेरे सर पे एक चुटिया लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? एक चुटिया लगाई भगवान जी ने, और जो ये वाला हाथ होता है, देखिए सीधा हाथ जिससे आप लिखते हो, है ना, जिससे आप लिखते हो, वो बड़ा हाथ होता है। कौन सा हाथ? बड़ा हाथ, ताकत वाला हाथ, इससे आप अपने सारे काम करते हो। और ये जो होता है उल्टा हाथ, ये छोटा हाथ होता है आपका, जिससे छोटा ऐसे नहीं, अगर वो नापने लग गया अपने हाथ, वो यूं कह रहा है कि अच्छा ये वाला तो बराबर है मेरे, तो नहीं बराबर है। बड़ा हाथ का मतलब सीधा हाथ जिससे आप लिखते हैं, और छोटा हाथ यानी आपका उल्टा हाथ। तो जो छोटी मात्राएं होंगी, हाँ, जो छोटी मात्राएं होंगी वो छोटे हाथ यानी उल्टे हाथ की तरफ से होंगी, और जो बड़ी मात्राएं होंगी वो बड़े हाथ की तरफ से होंगी। तो बहुत आसान था इन्हें याद करना। कैसे याद करेंगे आप? जो छोटी की मात्रा है, चुटिया निकलेगी सर के ऊपर से। क्या निकलेगी? सिर के ऊपर से चुटिया। ध्यान रखना, छोटे की मात्रा में सर के ऊपर क्या होगी? चुटिया होगी। क्या होगी? और छोटी की मात्रा में छोटे हाथ की तरफ से सर के ऊपर चुटिया होगी। ठीक है, इधर से चुटिया। और बड़ी ई की जो मात्रा होगी उसमें बड़े हाथ की तरफ से सर पे चुटिया होगी। ठीक है बेटा, ये आपका बड़ा हाथ है, बड़े हाथ की तरफ से सर पे चुटिया बड़ी की मात्रा, और छोटे हाथ से छोटी की मात्रा। ठीक है, और कैसे करेंगे? चुटिया की आवाज कैसे निकालेंगे? ई कैसे निकालेंगे? ई तीनों मात्राओं को फिर से बात करते हैं। अब उसके बाद ये आता है हमारा ऊ। तो कोई उल्लू जैसा है ना? उल्लू जैसा मुंह है ना, ऊ से उल्लू। अब उल्लू की क्या होती है? पूंछ होती है। क्या होती है बेटा? और देखो, जैसे उल्लू ऐसे उल्लू बना है, ऐसे ही इसके पास ये इसकी पूंछ है, और ये पूंछ कहाँ लगेगी? उल्लू के कहाँ होती है पूंछ? नीचे होती है ना? नीचे होती है ना पूंछ, कमर पे होती है। तो बस हमें भी जो भी अक्षर होगा उसकी कमर पे उल्लू की पूंछ लगा देनी है, तो मात्रा बन जाएगी ऊ की मात्रा। किसकी? जैसे ही आप यहाँ पर इसकी कमर पे, है ना, ये आपकी ऐसे मात्रा हो गई ऊ की, और छोटे हाथ से लगाएंगे, उल्टे हाथ की तरफ से लगाएंगे, ऐसे लगाएं